नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस की बात करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न और क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार। क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ पे सर्वोपरि है, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार हो रही है। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। 20 प्रश्न करेंगे, 20 एमसीक्यूज रहेंगे। 20 में से आपका स्कोर 10 प्लस है, या आपका 12 प्लस है, या 15 प्लस है, या 20 ऑफ 20 है, आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है, फीडबैक जरूर करना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री सर्प को कहा जाता है? कटल फिश कहा जाता है, सिल्वर फिश, डेविल फिश हो गया, या हाइड्रो फिश कहा जाता है? तो कौन सा फिश कहा जाता है? अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो समुद्री सर्प को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर किसकी बात है? ऑप्शन नंबर डी की बात करें, हाइड्रो फिश, HF, हाइड्रो, एस से हाइड्रो और FR फिश। तो समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रो फिश कहा जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता। सर्प में क्या है? कर्ण नहीं होता, यानी कान नहीं होते हैं। तो वे ध्वनि का ग्रहण करते हैं किस प्रकार से? जीभ से करते हैं, पैर से करते हैं, त्वचा से करते हैं, या दोस्तों मुंह से अर्थात मुख के द्वारा करते हैं? तो सभी जानते हैं कि सर्प के कान नहीं होते हैं, तो सर्प देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। तो वो ध्वनि को ग्रहण दोस्तों एक कंपन के द्वारा करते हैं, अर्थात हम कंपन किस में लगेगा? तो त्वचा के द्वारा करते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे हमें मोबाइल भी देखते होंगे, वाइब्रेट किया करता है। अगर साइलेंट में कर देते हैं, वाइब्रेट मोड करते हैं, तो मोबाइल भी वाइब्रेट करता है, यानी कंपन होता है। तो कहीं हम सो रहे हैं, कहीं भी हमारे आसपास जेब में हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कॉल किसी का आ रहा है। उसी प्रकार से सर्प को पता चल जाता है किसी भी ध्वनि को सुनकर या ध्वनि को ग्रहण करने पर, किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा पता चलता है। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि पक्षियों की हड्डियां होती हैं, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वह ठोस होती हैं, वातिल होती हैं, मजबूत होती हैं, या मजबूत और ठोस दोनों रूप में होती हैं? देखिए, पक्षियों की हड्डियां जो है वातिल होती हैं, यानी एक खोखली टाइप होती हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो मांसाहारी है, मनुष्य मानव है, तो वो लोग ये जानते होंगे, क्योंकि जैसे मांसाहारी में एक मुर्गी भी आती है। ठीक है। तो वो मुर्गी एक पक्षी में भी आता है। ठीक है। तो वातिल मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक पतली और एक अंदर खोखली की तरह होती है, जो कि बहुत ही मजबूत नहीं होती है। तो पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? वातिल के रूप में होती है। चौथा प्रश्न क्या है? आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक शेयर कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे दोस्तों फोर्थ प्रश्न की, फोर्थ क्वेश्चन की, कि मधुमक्खी और कीड़ा जो होता है किस वर्ग से संबंधित होता है? कीट वर्ग से है, कीटाणु वर्ग से है, टिड्डा वर्ग से है, या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमक्खी और जो कीड़ा होता है यह किस वर्ग से संबंधित करता है? तो ये दोस्तों कीट वर्ग से ही संबंधित होता है। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। जो मेढक होते हैं, सीजन चल रहा है बारिश का, ठीक है, और इसमें मेढक तो निकलते हैं। मेढक कैसे बोलते, आवाज़ आती है टर टर टर, ऐसे आवाज़ करते हैं। ठीक है। तो इसी में देखिए मेढक में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की एक कल्चर होता है, प्रकृति होती है। किस में होता है? बाह्य रूप में होता है, बाहर और आंतरिक दोनों में होता है, या ये दोनों में होता है जो आपके दिए गए हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी जानते समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, कि मेढक में जो फर्टिलाइजेशन कल्चर होता है, की प्रकृति होती है, वह बाह्य रूप में होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? टिड्डी क्या होती है? पक्षी है, कीड़ा है, रसायन है, रोग है? सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना विथ जायसवाल सर, विथ जायसवाल कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। टिड्डी क्या है दोस्तों? टिड्डी सभी लोग जानते हैं कीड़ा है। टिड्डा क्या है? एक कीड़ा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको पता होगा PAK यानी कि पाकिस्तान से टिड्डों का एक अटैक भी हुआ था। ठीक है। काफ़ी सारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी आया है, कहीं कहीं चित्रकूट टाइप में भी। मध्य प्रदेश और में जो चित्रकूट है, यूपी का जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी कई सारे अटैक देखे गए हैं। तो दोस्तों बात करेंगे 7वें प्रश्न की, कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में जो प्रतिस्कंदक पदार्थ,
कौन सा होता है? हेपेरियन, थ्रोम्बियन, ग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? कमेंट आ चुका है, हर एक भाई बहन एक गृहिणी का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि सपना है सभी का गवर्नमेंट जॉब पाना। सभी बिल्कुल कमेंट करें, बेफिक्र कमेंट करें और अपना इसको जरूर चेक करें। तो रक्त में प्रति स्कंदन जो पदार्थ होता है वह हेपेरियन की बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, क्या है प्रश्न जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? जी हाँ, ऐसे समूह के जीवों का जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है। डायमेट की बात करेंगे, साइनोजीवाणु की बात करेंगे, प्रोटोजोवा की बात करेंगे या लाइकेन की बात कर रहे हैं? दोस्तों ऐसा समूह जीवों का जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व हुआ है डायटम की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डिटेल जाना तो आप लोग गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं डायटम, आपका इसका विकिपीडिया आ जाएगा, आप लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। देखिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इतना ही ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता, ना ही ज़्यादा डीपली प्रश्न आते हैं, जितना डीपली आएंगे उतना पूरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। बात करेंगे 9वें प्रश्न की, मैमथ पूर्वज है। देखिए मैमथ कुत्तों का पूर्वज है, हाथी का है, ऊँट का है, घोड़े का है, तो किसका पूर्वज है? सभी कमेंट करेंगे, कमेंट करना नहीं चुकना है। जैसे हम अभी कोविड का टीका लगाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब भीड़ भाड़, बहुत सारे पहले नहीं जाया करते थे, लेकिन अब देखेंगे हर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा भीड़ होती है, गाँव गाँव में अब लगवा रहे हैं, यानी जागरूकता हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो है मैमथ की पूर्वज की अगर बात करें तो हमारा हाथी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कमेंट करना है, जैसे टीका लगाने जाते हैं घर से बाहर भीड़ में लाइन में खड़े होते हैं, उसी प्रकार से कमेंट बिल्कुल लाइन में कतार में कमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात करें मैमथ को, तो मैमथ को हाथियों का पूर्वज कहा जाता है, जो वर्षों पहले हाथियों की तरह ही झुंड में चला करते थे, और मैक्सिको में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये आपके मैमथ की बात करेंगे, और ये थोड़ा दूसरा का किसी क्वेश्चन का कट हो गया है। बात करेंगे दोस्तों 10वें प्रश्न की, सभी कमेंट करेंगे, 10 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, इसके बाद 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चाहे 20-20 मैच देखना हो, चाहे 20 क्वेश्चन करना हो। ठीक है, बहुत ही इन्जॉय होता है, अच्छा भी लगता है कम समय में, क्योंकि वनडे 50 होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, 4-4 घंटे बैटिंग होती है, लेकिन T20 में आए गए 2-2 घंटे में बैटिंग की, इन्जॉय किए और फिर आप लोग समझते हैं। तो बात करेंगे 20 क्वेश्चन की। 10वां प्रश्न है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, कीटों में पाए जाते हैं, चमगादड़ में, पक्षियों में या सांपों में पाए जाते हैं? तो फिरोमोन्स की बात कर रहे हैं, फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कीटों में पाए जाते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की, कि भारत की सबसे बड़ी मछली, जी हाँ बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, हिल्सा है, स्टोन फिश है या मार्लिन की बात करेंगे? दोस्तों भारत की नहीं, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मछली है, वह है व्हेल शार्क, और ये गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आप गुजरात से हैं या आप गुजरात के तटीय क्षेत्रों में गए हैं तो ये देखना, या व्हेल शार्क को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले समुद्र में धीमे तैरने वाली शांत प्राणी होती है, और ये सबसे बड़ी मछली होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी शार्क भी है, और एक करीब 18 मीटर लंबी और वजन 20 टन के बराबर होता है। वजन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 किलो नहीं है, ना ही 2 क्विंटल है, यहाँ पर टन की बात करेंगे। सभी जानते हैं टन कितना होता है, सभी कमेंट करें। 1 टन कितने क्विंटल का होता है, सभी कमेंट करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 20 में तो आपको पता चल जाएगा 18 मीटर लंबी, इससे ही पता चल रहा है कि एक बस के बराबर है, उससे भी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस कीट कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या मकड़ी की बात करेंगे? तो कीट नहीं है। देखिए यहाँ पे मकड़ी जो है, मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न दिया गया है, सभी लोगों को फ्री में नोट्स जायसवाल सर के माध्यम से, जायसवाल कोचिंग सेंटर फैमिली के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, और यह कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है, अभी तक नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। सारे PDF फाइल नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, क्योंकि यह क्रिएट की हुई है PDF फाइल है और स्वयं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो ये इसमें आपको कोई भी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि बुक में बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर भी मिल जाते हैं, तो वो गलतियाँ हम यहाँ पर सुधारते हैं, भले ही टाइम हमें लगता है, लेकिन आपका प्रिपरेशन बेहतर हो, आपका सिलेक्शन हो, बस यही बिल्कुल है। हमें खुशी मिलती है जब आपका सपना साकार और पूरा होता है।
13वां प्रश्न है कि पांडा भी उस कुल का है जिसका भालू है, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। मतलब सीधे बच्चे नहीं देता, अंडे देगा, अंडे फोड़ के फिर बच्चा होते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है, फिर धीरे धीरे बच्चे होते हैं। सर्प अंडा देता है, धीरे धीरे उससे बच्चे निकलते हैं। मतलब यही हुआ कि अंडे देकर बच्चे पैदा करना। वह आपका देखिए, व्हेल तो सीधा बच्चा देता है, शेही, कंगारू ये तीनों बच्चे देते हैं। लेकिन एग्रीना क्या है, ये अंडे देती है, इसके बाद बच्चे होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15वां प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से या क्लोम से करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, बेफिक्र कमेंट करें, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वमान्य है। अधिकांश कीट श्वसन दोस्तों वातक तंत्र से करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीटों में श्वसन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि ऊतक और CO2 का विनिमय सीधे नालियों के वायु से करते हैं, और ऊतक O2 और CO2 का विनिमय सीधे सिलोमी तरल से करते हैं, या विनिमय सीधे वायु देह सतह द्वारा करते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एक ये क्वेश्चन भी है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? अगर आपके आसपास तालाब या कुआं है, उसमें एक इनमें से घोंघा, केकड़ा, गैम्बूसिया फिश, इनमें चारों में से क्या छोड़ दिया जाए? आपका लास्ट ऑप्शन तो है ही नहीं है, ये 3 ऑप्शन जो हो गए, 3 ऑप्शनों में से आपका क्या छोड़ दिया जाए जिससे मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, मतलब मच्छरों को कम किया जा सकता है? तो वह दोस्तों एक है गैम्बूसिया फिश। ये क्या करती है, जो मच्छर लार्वा द्वारा तो पैदा होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है, तो ये लार्वा को ही ग्रहण करती है, लार्वा को ही भोजन बना लेती है। यह है गैम्बूसिया फिश। क्या है, इस मछली का मुख्य जो है भोजन मच्छरों का लार्वा ही होता है। इस मछली की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अंडे नहीं देती है बल्कि बच्चे देती है, और ये मछली 3 इंच तक लंबी होती है। इस मछली के बच्चे 2 mm पर ही भी मच्छरों के लार्वा को खाने लगते हैं। मतलब इनके बच्चे अगर 2 mm के हैं तो भी वह बच्चे मच्छरों के लार्वा खाने लगते हैं। तो ये मछली का उत्पादन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, मच्छरों को कम करने के लिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नाम आपने सुना होगा, ठीक है, गिबन, हम बात करेंगे ओरेंग उटैन, लंगूर या गोरिल्ला की बात करेंगे। तो देखिए जो आपका लंगूर दिया गया है, लंगूर यहाँ पे कपी नहीं होगा, बाकी आपके कपी हो जाएंगे। बात करेंगे सी ऑप्शन की, और बात करेंगे 18वें प्रश्न की। इसके बाद 2 प्रश्न करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या है। अगर आपका 10+ स्कोर है, 12+ स्कोर है, 15+ है, या 20 ऑफ 20 है, 20 का एंजॉय कीजिए और विनर बनिए। विनर मतलब अपने सपने को साकार कीजिए। गवर्नमेंट जॉब पाएंगे तो एक विनर ही है, उससे बड़ी ट्रॉफी कोई नहीं हो सकती है हमारी लाइफ में। एक पढ़ते हुए इंसान की लाइफ में, ये पढ़ते हुए स्टूडेंट की लाइफ में, अगर बच्चा या स्टूडेंट हम और आप पढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ी ट्रॉफी है गवर्नमेंट जॉब पाना, ठीक है। अगर ये अचीव कर लिया तो दुनिया को सारी खुशियां अचीव कर लेता है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की कि दोस्तों किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्न सर्प है? एक सर्प का भोज अन्न सर्प, यानी सर्प को सर्प खाना। जैसे आप कहते हैं ना आदमी आदमी को खा गया, उसी प्रकार से कहते हैं सर्प सर्प को खा गया। तो सर्प का एक भोज पदार्थ सर्प ही होता है। वह सर्प कौन सा है? रसल पदाकू, नागराज, रैटन सर्प या करैत की बात करेंगे, ठीक है। सभी कमेंट करें। पेड़ों का सबसे बड़ा जहरीला करैत सांप होता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है, या कह सकते हैं सबसे जहरीला जो सांप करैत होता है। एक हमने क्वेश्चन भी किया था शायद पिछले कंसेप्ट में, पिछले क्लास में, पिछले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ऐसा सर्प जो सर्प को ही खाए वह हमारा नागराज कहलाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों 19वें प्रश्न की। आप लोगों का 19वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या हो? चमगादड़ है, गिद्ध है, बालक है, चील है। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए। बलाक नहीं पे क्या होना चाहिए? बगुला होना चाहिए, बगुला ऑप्शन, या बलाक शायद मैंने सुना तो नहीं, अगर आप लोग सुने हो तो बताइए। बगुला मैंने सुना था। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो वह उड्डयन वल्गुल और कोई नहीं चमगादड़ होता है।
जो चमगादड़ कहाँ पर रहता है? पुराने घर में जहाँ पर कोई नहीं रहता है वहाँ पे चमगादड़ रहता है ज़्यादातर। पुराने घर जो पड़े होते हैं कोई नहीं रहता वहाँ पे ज़्यादातर चमगादड़ अपना डेरा डाल लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है कि किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है। ऐसा जीव रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी शोषण करता है, वह केचुआ है, कंगारू है, हाइड्रा है, तिलचट्टा है। 4 बेहतरीन ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए मॉक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क मॉक क्वेश्चन समझ सकते, चाहे आप मॉक क्वेश्चन समझ लीजिए चाहे आप अपने लिए होमवर्क समझ लीजिए। आज हम होमवर्क या मॉक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, 19 में बताना आपका स्कोर क्या है और इस मॉक क्वेश्चन ठीक है होमवर्क का आंसर भी बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जो रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी शोषण करता है। 4 में 3 एक सही है, ये भी बता देता हूँ कन्फर्म, कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसमें से इस सेशन में आपको कैसा लगा, फीडबैक करके कमेंट के माध्यम से बताए रहें। और सिलेक्शन प्रिपरेशन को और बेहतर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर क्लास हर एक सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।